विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम जानेंगे जातक कथा में एक किसान था। एक किसान के पास में एक बैल था। उसने बचपन से उसको पाल पोस के बड़ा किया और बड़ा होने के बाद में वो बैल जो है काफ़ी हष्ट पुष्ट हुआ। वो बैल सोचने लगा कि इस किसान ने बड़ी अच्छी प्रकार से मेरा लालन पालन किया है, मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, क्यों ना मैं अपने पराक्रम से अपने बल से इसकी गरीबी को दूर करूं। तो किसान के पास में जाके कहता है, भाई तुम यहाँ नगर के सबसे बड़े सेठ के पास में जाओ और कहना कि मेरा जो बैल है वो 1000 बैलगाड़ियों को अकेले ही खींच लेगा। अगर वो ना माने तो उससे शर्त लगाना, अगर अकेले खींच ले तो 1000 सोने के सिक्के दे देना करके, 100 सोने के सिक्के दे देना करके कहता है। तो किसान कहता है ठीक है। अब वो उस नगर के सबसे बड़े सेठ के पास में गया और उससे कहने लगा, भाई मेरा जो बैल है वो अकेले ही 1000 बैलगाड़ियों को खींच सकता है। वो सेठ नहीं माना, कहता है मेरे पास तो उससे भी अच्छे बड़े बड़े बैल है, मगर वो तो कितनी सारी गाड़ी को नहीं से खींच सकते। और वो कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं होता तो मुझसे शर्त लगा लो, अगर मैं हारा तो 1000 सोने के सिक्के तुम ले लेना या फिर मुझे दे देना। तो शर्त लगाता है वो नगर का सेठ और 1000 बैलगाड़ियों को लाइन से खड़ा कर देता है और सब में बहुत सारे कंकड़ पत्थर डाल देता है बैलगाड़ियों में, 1000 बैलगाड़ियों में, और सामने उस किसान के बैल को बांध देता है और वो किसान उस गाड़ी पे बैठता है जिस पे बैल बंधा हुआ था और उससे कहता है, हे दुष्ट चल। तो ऐसे अपमान भरे शब्द को सुन करके उस बैल को क्रोध आता है। उसे अच्छा नहीं लगता, उसे ऐसा लगता है कि ये उसे अपमानित कर रहा है, इसलिए वहाँ से हिलता ही नहीं। किसान बोल बोल के थक जाता है लेकिन हिलता ही नहीं और इस प्रकार से वो जो किसान है अपने 1000 सोने के सिक्के हार जाता है, उसे सेठ को दे देता है और हताश और निराश होकर अपने घर चले जाता है। वो बैल भी लास्ट में खूब घूम के चारा वगैरह खा करके भोजन वगैरह करके अपने घर आता है तो देखता है कि किसान मायूस बैठा है, मुंह उसका लटका हुआ है। तो पूछता है, भाई क्या हो गया, क्यों तुम्हारा मुंह इतना लटका हुआ है? तो भाई मैं 1000 सोने के सिक्के हार गया हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो कहता है कि भाई एक बात बताओ, मैं तुम्हारे यहाँ पे इतने समय से इतने सालों से हूँ, क्या मैंने कभी तुम्हारा नुकसान किया, तुम्हें चोट पहुँचाया, दुख पहुँचाया, किसी को मारा या किसी को कष्ट पहुँचाया? किसान कहता नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो तुम उस समय वहाँ बैठ कर के मुझे हे दुष्ट चल करके ऐसा मुझे अपमानित क्यों कर रहे थे? तो बैल कहता है कि तुम्हारे नुकसान के पीछे तुम्हारा ही कारण है, अगर तुम मेरा अपमान नहीं करते तो मैं स्वेच्छा से चलता करके। तो कहता है मैं तुम्हारे दुख को दूर कर दूंगा, तुमसे फिर से शर्त लगाओ कि मेरा जो बैल है वो 2000 बैलगाड़ियों को खींच लेगा, उसलिए 200 सोने के सिक्के लगा लो करके। तो कहता है ठीक है। जाता है उस सेठ से बात करता है तो फिर से शर्त लगा लेते हैं और इस बार कहता है कि मुझे दुष्ट या दुष्ट नहीं बोलना, बस चलने के लिए कहना करके वो चलने के लिए बोलता है और एक अपने बल से अकेले ही 2000 बैलगाड़ी को खींच लेता है और खींच करके अपने किसान को जिसके उसका लालन पालन किया था उसको 200 सोने के सिक्के दिलवा करके उसकी गरीबी को दूर करता है और उसको अपने पालन पोषण का ऋण चुका। इसलिए
कहते हैं कि मनुष्य हो या पशु हो, कोई भी व्यक्ति कटु शब्दों को, अपशब्दों को या अपमान भरे शब्दों को सहन नहीं करता है। इसलिए कभी भी किसी से भी अपमानित करने वाले शब्दों से ना बोले, बल्कि सभी से अच्छी तरह से बात करें। इसी में मंगल समाया है। आप सभी लोगों ने इस जातक कथाओं को बड़ी श्रद्धापूर्वक सुना, इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नतापूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।